हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सीलेंट कॉमर्स क्लासेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। जैसा कि अपन जानते हैं कि अपन 5 मिनट सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें अपन हर इकोनॉमिक्स का एक एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी मतलब क्या होता है। तो बेटा इकोनॉमी मतलब वो एरिया हो गया जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएगा, आपको अर्न करने के लिए, आपको सर्वाइव करने के लिए। भाई जैसे अपन इंडिया में रहते हैं तो अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई लिखाई जो था या अपना मान लीजिए जॉब वगैरह है, वो अपन को सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, इंडिया में ही अवेलेबल हो रही हैं। इंडिया के कॉलेज से ही अपन पढ़ रहे हैं, इंडिया में ही अपन जॉब कर रहे हैं, सो ऑन, है ना। सो इकोनॉमी जो जितनी भी इकोनॉमी होती हैं वो बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। तो बेसिकली 3 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो गवर्नमेंट बेसिकली डिसाइड करती है इसमें कि भाई हम कौन सी चीज़ें बनाएं। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट सबसे पहले डिसाइड करती है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं और कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, बनाना कैसे है। अब बनाने के लिए जो भी चीज़ें हैं उनके पास अपने पास 2 टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव एज वेल एज कैपिटल इंटेंसिव। अगर मैं बात करूँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का, तो इसमें ज़्यादा किसका यूज़ होता है, लेबर का यूज़ होगा। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में ज़्यादा किसका यूज़ होता है, कैपिटल बोले तो पैसे का यूज़ होता है। तो वो कंट्रीज़ जिनके पास लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो बेसिकली प्रेफर करती हैं कि मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें। और वो कंट्रीज़ जिनके पास लेबर कम है और पैसा ज़्यादा है, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना ज़्यादा चाहती हैं। अगर अपन बात करें थर्ड क्वेश्चन का दैट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हम बना किसके लिए रहे हैं, तो देखिए क्या लिखा है, द प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम इन द इकोनॉमी, कि भाई हमारा जो इनकम है या जो आउटपुट है उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहला होता है फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमारी इकोनॉमी में बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनाए जाते हैं, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर से हमें क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज। इंटरेस्ट हमें मिलता है कैपिटल से, और एंटरप्रेन्योरशिप से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो वो जो इनकम हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब अगर मैं बात करूँ इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, सो इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेफर्स टू द इनकम शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इन द सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या हाउस होल्ड हैं उनका क्या शेयर है, वो हमको किस में पता चलता है, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में पता चलता है। थैंक यू वेरी मच। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया अप्रॉक्स 3 मिनट में। थैंक यू।